हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम फ्लिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBPS PO 2020 के रिज़ल्ट की। एक मेरा दोस्त है जिसने IBPS PO 2020 का एग्ज़ाम दिया था और आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितने कम मार्जिन से लोग बाहर हो जाते हैं। ये चीज़ आपको मैं इस रिज़ल्ट में शो करूँगा। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो बंदा, वो क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसका ये दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन क्या करें, उसे वो श्योर शॉट था कि उसका इस बार सिलेक्शन होना है। लेकिन आप देखिए कितना कम मार्जिन के साथ, बहुत ज़्यादा कम मार्जिन के साथ। आपको इससे पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, आप समझ नहीं सकते हैं। अभी मैं आपको रिजल्ट शो कर रहा हूँ। आप देखिए ये रिजल्ट जो है ये 6/1/2021 को एग्ज़ाम हुआ था। 6/1/2021 को कैटेगरी उसकी EWS थी। देखिए ये IBPS PO का रिजल्ट है जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था, प्री का एग्ज़ाम था। 100 नंबर का होता है, हम सभी जानते हैं। ये इंग्लिश में 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वांट में 35 और रीजनिंग 35, 100 नंबर का क्वेश्चन था। और कट ऑफ जो था इसके लिए कट ऑफ जो था वो 30 में 11 नंबर था, क्वांट के लिए 35 में 9 नंबर था, रीजनिंग के लिए 35 में 8 नंबर था और ओवरऑल 100 में 57.75 था। वो सारे कट ऑफ क्लियर किया हुआ था। सेक्शनल कट ऑफ सारे क्लियर थे क्योंकि IBPS में PO में जो होता है वो सेक्शनल कट ऑफ था और मेरे दोस्त ने सारे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किए थे। लेकिन उसका ओवरऑल कट ऑफ देखिए कितने कम मार्जिन से, एक से कम नंबर, जो कि एक से कम नंबर, जिसकी हम लोग बोलते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं, रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। हो सकता था कि अगर वो प्री क्वालिफाई करता था, हो सकता था कि वो मेंस में क्वालिफाई कर जाता, क्योंकि उसका मेंस अच्छा था, प्री में स्पीड थोड़ी कम थी। ठीक है, आप देखिए, ये देखिए रिजल्ट इसका। ठीक है, ये देखिए ये इंग्लिश का भी कट ऑफ क्लियर किया हुआ है जो कि 11 नंबर था, तो ये 16 पाया हुआ है। ठीक है, और क्वांट का 22 था, क्वांट का जो था वो 22 था, इसका नंबर 22.75। ओवरऑल देखिए 57.25 मार्क्स, 57.25 मार्क्स। और कट ऑफ कितना है? 57.75। देखिए कितना कम मार्जिन है, 0.5 मार्क्स का, 0.5 मार्क्स का। तो इसलिए एग्जाम में काश वो एक क्वेश्चन कम गलत करता। तो आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन कम गलत करता तो उसके कितने नंबर इंक्रीज करते? 1.25, एक नंबर तो गलत वाला और 0.25 जो उसके निगेटिव है 1.25। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तो होता है कि आपका एक नंबर गलत हुआ, आप बाहर। ठीक है, तो ये वो बता रहा था कि उसने एक जगह गलती क्या किया था कि उसे 6 × 6 लिखना था 36, उसने जल्दी जल्दी में 6 × 6 ऐसे लिखा था, उसको 66 कंसिडर कर लिया। ठीक है, और वहाँ पे जो ऑप्शन था वो मैच कर गया, एक ऑप्शन गलत। समझ रहे? 6 × 6, जब वो रफ पे मैथ का सवाल लगा रहा था उसे 6 × 6 ऐसे लिखना चाहिए 36, लेकिन वो जल्दी में ऐसे लिख दिया और उसको 66 कंसिडर कर लिया, जिसकी वजह से उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया और वह मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर था, वो मेंस डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेता, लेकिन स्पीड थोड़ी कम थी जिसकी वजह से। और इंग्लिश थोड़ा वीक है क्योंकि उसने यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, तो इंग्लिश में नंबर कम है, उसके 30 में 16 नंबर है, यहीं पे वो कम पाया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक क्वेश्चन सही करिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कब आपकी किस्मत इधर से उधर हो जाए, आपको पता नहीं। वो तो पूरा श्योर शॉट था कि इस बार सिलेक्शन होना है, पता नहीं कैसे। 0.5 मार्क्स, देखिए 0.5 कितना कम मार्क्स होता है, आप समझ सकते हैं, 0.5 मार्क्स। इसलिए दोस्तों आप मन लगा के पढ़ाई करिए, कुछ भी हो। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बेहद ही, ये छोटी मोटी गलतियां बहुत होती हैं कि 6 × 6 36 लिखना था, 30 लिख दिया, ऐसा बहुत होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, हमने बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे टॉपिक पे चैप्टर वीडियोज बनाए हुए हैं, उसे आप देख लीजिए यूट्यूब पे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका भी कोई दोस्त ऐसे ही 0.5 या 1 मार्क्स से रह गया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके बारे में भी लोगों को दिखाएंगे, जिससे कि लोग मोटिवेट हों कि देखिए कितना एक एक नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको अपने चैनल पे जरूर दिखाएंगे, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय।